हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन बाय लवी। होप सो आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी को जय माता दी, जय श्री श्याम। तो काफ़ी दिन के बाद आज वीडियो लेके आ रही हूँ। तो वही अपना टॉपिक फेवरेट जगत लुगाई, तो उसी के ऊपर है। तो काफ़ी दिन से उसकी वीडियो देखी नहीं थी, क्योंकि सब वही ना समर वेकेशंस चल रहे थे, तो इतना टाइम नहीं होता। और वैसे भी उसकी वीडियोस देखने का तो मन करता भी नहीं है। उसके तो थंबनेल्स और जो कम्युनिटी पोस्ट्स हैं उसी से पता चल जाता है कि ये क्या बकचोदी कर रही है अभी। तो अभी चलते हैं उसके जो झूठे अभी कंटेंट चला हुआ है टाइफाइड का, उसके ऊपर। तो अगर टाइफाइड किसी को हो जाता है ना, तो वो इंसान इतना हंस हंस के और इतरा के कभी भी बात नहीं कर सकता है जितना वो अपने आप को ओवर एक्टिंग की दुकान बना के दिखाती है। और जो वो बार बार कर रही है, कभी आइसक्रीम खा रही है, कभी चॉकलेट खाती है, कभी भैंसासुर गंवार औरत गंवारों की तरह खाना खाती है। तो ये झूठे कंटेंट को तो वो ये ना, इसका तो काम ही है झूठा कंटेंट डालना वैसे। बट लेकिन बीमारी के लिए झूठे कंटेंट बनाना ये कहाँ तक सही है। और कहानी मैं तो तेरे को बता देती हूँ, ये जो फालतू के झूठे कंटेंट तो अभी चला रहे हैं टाइफाइड, जिस दिन हो गया ना होश गुल हो जाते हैं। अच्छा शरीर है ना, काम करना बंद हो जाता है। जिसको टाइफाइड रहता है ना, उससे पूछ के देखना क्या होता है टाइफाइड, ठीक है। और तू जो ये भूखे सुअर की तरह आइसक्रीम खाती, चॉकलेट खाती है ना, ये सब खाना छोड़ दे। क्यों किसी को है ना इन चीज़ों से नफरत करवाती है। तो इनका सिर्फ एक ये मतलब बकासुर की तरह खाना खाना और बस झूठ बोलना, ये इसके दो कंटेंट चलते हैं वैसे तो। बट लेकिन अब अच्छा डाउनफॉल आ रखा है इसका, और वो डाउनफॉल साफ साफ दिखाई दे रहा है, और उसकी फ्रस्ट्रेशन भी इसका दिखाई दे रही है। तो अब ये झूठा नाटक कर रही है कि मुझे टाइफाइड हो गया, पुरानी रिपोर्ट्स दिखा देती है। और इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि इसके पास और काम है ही नहीं। होगा क्या, इसके कोई आगे ना पीछे, तो काम होगा कहाँ से। और जो ये फेक कंटेंट, ओल्ड वीडियो डालना, ये करना, या फिर सारे दिन इतनी बड़ी बड़ी कम्युनिटी पोस्ट डालना, ये 25 साल की थी मैं जब की फ़ोटो, 18 साल की थी तब की फ़ोटो, 21 साल की थी तब की फ़ोटो, प्रेग्नेंट थी जब की फ़ोटो, ये क्या लगा रखा है, क्या है ये सब। फिर ऊपर से कम्युनिटीज़ तू डालती है कि सभी आप सभी मेरे साथ 4 बजे उठना। क्यों बेवकूफ़ लगा रखा है किसी को? और तू सबको बेवकूफ़ समझती है क्या? अपने आप को तू ज़्यादा समझदार समझती है। लोग बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। वैसे भी अब तेरे को लोगों ने रिस्पॉन्स करना कम कर दिया है। देखा, यही होती है ताकत। जब एक मतलब इसके जो झूठ की है ना, एक एंड आना शुरू हो चुका है। अब लोग नहीं देखते इसको, और बहुत ही बढ़िया बात है कि इस मनहूस को देखना कम कर दे, या फिर नेगेटिव इंसान को देखना कम कर दे, वही बेटर है। क्योंकि सभी बोलते हैं कि भाई इसका जो चेहरा देखने के बाद दिन खराब जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है, इसके फेस से साफ झलकती है। और अभी जो ये बीमारी का बहाना जो बना रही है ना, रियल हो गई ना, उस दिन मैं कह रही हूँ बहुत पछताएगी तू, ठीक है। और अब जो इसने फालतू का कंटेंट एक और चला दिया, जो कम्युनिटी पोस्ट डाल रही है कि भाई मेरे तो मैं इतनी ज़्यादा बीमार हूँ, मेरे ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो मेरे मरने के बाद ये, मतलब इस औरत को मरने मारने के अलावा कुछ नहीं दिखता है। अपने पति की डेथ पे भी यही बोलती है कि कुछ दिन और जी लेते तो ये होता, इतने साल की 10-15 साल की ज़िंदगी ये मैं ऐसे वाली जी लेती, ये हो जाता, छोटा सा बच्चे के कुछ हो जाओ तो ये मरने मारने, मतलब इसके माइंड में मरने से अलावा कोई और थॉट्स आते ही नहीं है। ये किसी ना किसी को मारना चाहती है, ये चाहते हैं कि कंटेंट मुझे मिले, और इसको कुछ नहीं चाहिए। ये पैसे के अलावा किसी चीज़ से कोई प्यार नहीं करती, इसको किसी से कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। तो मतलब सिर्फ ऑल टाइम इसको, मतलब छोटी सी अगर किसी की उंगली पे कट भी आ जाए ना, तो इसको ये लगे कि बस ये मरेगा। मतलब इसको मरने से ऊपर है ना, इसका जो इस साइको पेशेंट है, ये जो साइको दिखाती है ना अपने आप में, बिल्कुल सच्ची में साइकोपैथ है ये। इसको मरने के अलावा कुछ नहीं दिखता है। और जो वसीयत तू बार बार में नाम कर रही है, मेरे मायके वालों के पास होगी, मेरे बच्चे की देख रेख वो करेंगे। अरे तेरे बच्चा ना भी रुक जा, जो तूने सिखाया पढ़ाया, इसको पट्टियाँ पढ़ाई है ना, ये उन्हीं को ही बेच के खा जाएगा। ये दूसरों को तो क्या देगा, ये उन्हीं को बेच के खाएगा। यही है कहानी, तू भी ठीक है। और कहीं नहीं तू मरने वाली, तेरे जैसे बुरे आदमियों का कहीं नहीं अंत आता, तेरे जैसों से तो भगवान भी डरते हैं, ठीक है। और अब जो तू, फिर लोगों ने कमेंट किए कि वो तो लिख के दी जाती है, तो इसने अपनी बेहुदा गंदी हैंडराइटिंग में वो जो पेज लिखा, अरे बच्चे भी तेरे से अच्छा लिख लेते, गंवार औरत। और तू जो अपने आप को बताती है बीटेक इंजीनियर, वाहियात की बीटेक इंजीनियर, तेरे को लिखना तक आता नहीं है, ठीक है। बनती है तू अपने आप में।
और अब जो तू दोबारा भी ये माँ को भी पुकार रही है बार बार, कभी शॉर्ट बना के, कभी कुछ, कभी पोस्ट डाल के, क्योंकि अब काम नहीं चल रहा ना, काम नहीं होता। तो कभी बीमारी का बहाना बना लूँ, क्या पता माँ आ जाए, कभी ये नाटक कर लूँ, क्या पता माँ आ जाए काम करने। तो तू नल्ली है, अब तेरा ना सारा धंधा चौपट हो चुका है हर तरीके से, यूट्यूब का भी, और जो तू बाहर धंधा करती है वो भी बंद हो चुका है। इसलिए अब तेरे को अपनी माँ की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि पहले माँ सारा घर संभाल लेती थी और तू लूना उठा के इधर से उधर कस्टमर ढूंढती फिरती थी कभी रात को। तो अब वही ना, वो वाला काम तेरा बंद हो रखा है। और यूट्यूब के लिए भी तू कुछ काम नहीं कर पा रही, क्योंकि लोगों ने तेरे को तेरी औकात दिखा दी है। और जो भी तू अपने आप में एक्सपेंसिव बन रही है ना, कि भाई मेरा एक्सपेंसिव सामान, इतनी एक्सपेंसिव औरत नहीं है, ठीक है। जो तू बताते 2,500 के कंबल तेरे एक्सपेंसिव हो गए, अरे फिर एक्सपेंसिव चीज़ों को क्या बोलेंगे, उसका मतलब भी बता के जाना प्लीज़, ठीक है। तो अब ये तो चूहों का बहाना करके तू नया कंटेंट ढूंढ रही है, और माँ को बुला के सिर्फ तू नौकरानी बनाना चाहती है, क्योंकि तेरे को एक नौकर ही समझती है ना तो अपनी माँ को। तो तू यही चाहती है कि मेरा कंटेंट चले और मेरी माँ आए और कुछ ना कुछ नया कुछ करूं, मेरे साथ कोई लड़े झगड़े और फिर मेरी कंट्रोवर्सी शुरू हो, तो मेरा कुछ दिन कंटेंट चले। और तू कुछ नहीं चाहती। अब वो तेरा भाई शांत बैठा है ना, तो उसको बार बार जानबूझ के इसीलिए पोक कर रही है। तो अब ये पोक करना बंद कर दे, अरे फालतू के ड्रामे बंद कर दे। मैं मरूंगी मारूंगी, ये होगा मेरे वो होगा, फेक कंटेंटों पे चल रही है ना, तभी तो तेरा डाउनफॉल आ गया है। और बाकी तेरे को तो समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आप सभी का क्या ओपिनियन है इस वीडियो के ऊपर, आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें।